अस्सलामुअलैकुम। आई होप सो योर गाइज गोइंग वेल। सो आप भी आज सब सोच रहे होंगे कि जो ऐसे मोबाइल पकड़ने वाली थी आज उसका कैमरामैन कहाँ से आ गया। आज के व्लॉग में कुछ होने ज़बरदस्त ये वाला है कि 2024 में जो कुछ अचीव किया, जो कुछ 2024 में क्लैशेस हुए, सब कुछ इस व्लॉग का पार्ट है। पहले तो चलते हैं उधर से, मतलब व्लॉग से पहले की जर्नी है 2024। पहले चलते हैं उस घर में जहां अपना पूरा बचपन गुजारा। लेट्स गो। वेलकम वेलकम। कैमरामैन साहब काइंडली आप अब टर्न करके ऊपर आ जाए। बस मैं ना गिरूं। नहीं तू इधर गिर, तेरी वीडियो बन जाए। हाँ बहन आ जा, तू ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। ये जो घर है, अब ये जो इधर लेडीज बैठी हुई है, मुझे ऐसे देख रही है जैसे आप लोगों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा। नहीं आना, नहीं आना। मुझे ना देखी और वो अब इधर से हो रही है फरार। ये जो इसके बैक साइड में है वो आप लोगों ने पहले देख लिया। वो इसका हाफ पोर्शन उधर, हाफ पोर्शन इधर, बीच में हो गई है दीवार सी। ये किचन है। आजा कैमरामैन साफ सुथराई का इसी बहाने हम चेक कर रहे हैं आपने घर को साफ रखा हुआ है या नहीं। आजा। और अगर इधर से देखा जाए तो इधर से नहीं आऊंगी ना, ऐसे कर रहे। अगर इधर से देखा जाए तो बैक पोर्शन नजर आता है। वो ऊपर छत की तरफ किया जाए तो वो इधर से प्रॉपर पता लग जाता है कि टोटल कितना है। अभी जब छत के ऊपर जाएंगे तो उधर से वो भी कवर हो जाएगा। बहन तो इनको ना कहीं से भी ना लेते। ये आ गया वो किचन का एरिया, ये आगे सीन, इसको जो कुछ मर्जी कह लो। ये पीछे आ गया वॉशरूम जो पहले भी इधर ही था। अच्छा, अब जो इधर चेंजेस आए हैं वो ये है कि ये इधर पहले ये सारा किचन था जो बन गया रूम, और इधर वो वाला किचन नहीं था। मैं आप ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाऊंगी, तू ही आगे आ जा बहन, तू ही आगे आ जा। ये ऐसे कर, ये मुझे पकड़ा दे। कैमरामैन से मैंने मोबाइल पकड़ लिया और ये रूम है जो पहले, मतलब ये छत पहले वैसी थी, इधर था किचन इतना बड़ा सा, फिर ये जी रूम बन गया अब। अब यहाँ से प्रॉपर इंट्री स्टार्ट होती है जो हमारा पहले घर हुआ करता था। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वैसी हुआ। अच्छा, अब जो वाल की दीवार, ये बीच में भी इधर दीवार हो गई है। अगर ये इस रूम की पता नहीं लाइट है भी या नहीं, आई थिंक तो नहीं है। ये था दादी माँ का रूम, दूसरी साइड से देख लेंगे। पीछे हो जा, थोड़ा पीछे हो जा। ये था दादी माँ का रूम, दादी का। ये उधर से देख लेंगे, फिर खुद ही सारा कुछ समझ आ जाएगा। 1 मिनट वीडियो रोक। अच्छा, अब जिस मैं डोर की बात कर रही थी कि इस घर के साथ अटैच है, वो ये है। पहले घर सारा होता था, अब बीच में दीवार शिवार हो गई है, जो भी हुआ, बस इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी। अब यार कैमरा तो मुझे पकड़ा, अंदर ख़वातीन बैठी हुई हैं और मैं सोच रही हूँ कि चाहती हूँ कि उनके फेस ना आए, मैं खुद ही कैप्चर कर लूँ। तो ये है मेरे वाला मोबाइल जिसका मैं बोल रही थी, अम्मा और लैपटॉप हो गया। अच्छा, ये वो रूम है। अच्छा वजीहा, ये वो रूम है जहाँ हम रहते थे। मैं इसको ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती, मैं सिर्फ इस तरह दिखा देती हूँ कि नीचे फैमिली बैठी हुई है तो मुनासिब नहीं लगा। अलीशा कैमरामैन चले। अच्छा, ये वो है जिस रूम में हम रहते थे, वो सामने उधर भी हम होते थे, और बाकी 2 रूम्स सेपरेट हो गए हैं, मतलब स्टोर टाइप बन गया। अब देखते हैं वो वाले पोर्शन में क्या सोचा है। अच्छा जी, जहाँ तक डोर की बात की जाए, हमारा मेन जो दरवाज़ा था वो यही था, मतलब इसकी साइड्स चेंज कर दी हैं। और ये जो अगर मैं दिखाऊं, ये जो बीच में सीढ़ियाँ वाला पोर्शन है, ये पहले नहीं था और ना ही ये दीवार थी। इस तरह से ये ओपन होता था, मतलब साइड्स उल्टा दी हैं। जो अंदर वाली साइड्स हैं वो बाहर आती हैं, जो बाहर वाली अंदर। अब अंदर से आप लोगों ने विज़िट कर ही लिया, अब चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। ये जो है पहले तो एक सीधा होता था, अब यहाँ से ये हो गया कि इस गली के ज़रिए से जाना पड़ता है। बंदियों चलो, मतलब अब उधर जाके देखते हैं कि आगे उधर उस घर की क्या सूरत इस टाइम बनी हुई है। अच्छा, अब आगे की ये सूरत हाल है कि राइट साइड का इधर कोई अच्छा खासा सीन नहीं है, मेरा फेस सही नज़र नहीं आना। मैं मैंने कैमरामैन से कैमरा पकड़ लिया और अब आगेगा खुद ही। अच्छा, अलीशा साइड पे आई। ये इधर से इंट्रेंस पहले भी यही था, एक उधर से दरवाज़ा था, एक इधर से था, एक और ये जो पूरी गली है गैलरी टाइप ही है। सही हो गया। उधर से ये आ गया रूम, ये भाभी नादिया का होता था। यहाँ स्टोर रूम, हाँ एक किस्म का भाभी नादिया का ये स्टोर रूम था। पहले जॉइंट फैमिली थी। और ये आ गया दादी का रूम। ये बीच में पहले दीवार नहीं थी, वो जो उस साइड से पोर्शन नहीं देखा, ये उसके साथ अटैच हो गया। सही हो गया। ये इधर विंडो शिंडो, उसके बाद जी
आ जाता है यार, ये रूम खोली भाभी नादिया वाला। उसके बाद जी आ जाता है ये स्टोर रूम। ये स्टोर रूम ये वैसे टोटली यहाँ जो फैमिलीज़ रहती थी, यहाँ 2 फैमिलीज़ रहती थी, ये वो स्टोर रूम है, सही हो गया। और इस हाँ अच्छा, यहाँ भी एक बनाई हुई थी, इसको जो कुछ मर्जी बोल लो। और ये स्टोर रूम, यहाँ भी वाल नहीं थी, ये एक बड़ा सा स्टोर रूम था एक रूम की तरह। अब ये आगे आ जाता है जी भाभी नादिया का रूम। ये जब ये उन्होंने दीवार पे उस टाइम करवाई थी जब भाई शाहिद की शादी हुई थी। सो ये इस रूम की सूरत हाल होगी। अब आप आइडिया लगा लें, 1 2 3 4 इस घर में, हमारे घर में जो नीचे वाला पोर्शन है उधर टोटल 6 रूम्स, 1 वॉशरूम और किचन। ये इस वाले वॉशरूम की जगह पे हो गया। उधर वो एक वॉशरूम वो था दूसरे पोर्शन में जिसका रूम हमारे घर की तरफ से निकलता है, और एक यहाँ किचन हो गई। यहाँ वॉशरूम नहीं था, वॉशरूम अब नीचे वाला पोर्शन सारा हो गया। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं। ऊपर जी, ऊपर अब जी ऊपर से, बल्कि मेरा कैमरामैन कहाँ है? कैमरामैन काइंडली कैमरा पकड़ो। अब मेरा मोबाइल मेरे कैमरामैन के पास चला गया है ताकि अब आगे से वो रिकॉर्ड कर सके। सही हो गया। ये वही वाल है जो उस साइड से दिखाई थी और ये इधर से भी होगी। कैमरामैन आप काइंडली कैमरे को वैसे पकड़े जैसे व्लॉगिंग के लिए पकड़ते हैं। सही हो गया। आगे आ जाओ जी। ये होता था ताई का रूम, जो जिस मेरी ताई की 2024 में डेथ हुई है था। 22 जनवरी थी और 27 नवंबर को ताई अबू की डेथ होगी। सही हो गया। ये उनका रूम होता था। सही, ये भी एक प्रॉपर रूम था, फुल स्टोर रूम नहीं था, रूम था। और इसके अलावा ये भी रूम था। वो जो रूम है उसका भी यही साइज था। जो नीचे स्टोर रूम्स हैं, 4 स्टोर रूम्स हैं। सही है, हमने 3 देखे, 2 देखे इस साइड वाले, उस पोर्शन वाले नहीं देखे। तो उसकी भी यही सूरत हाल है कि वो भी इतने ही बड़े रूम से। बहन पीछे हो जा, अरूज पीछे हो जा, फेस आ जाएगा, फिर तू बोलेगी नहीं ना पार्टी दस कौन है। अच्छा यार, अब आगे आ जा। आगे ये है कि इस साइड पे ग्रीनरी वगैरह का सारा सिस्टम किया होता, पौधे शौधे लगाए होते। अब इधर बन गया है वॉशरूम। सही हो गया। अब थोड़ा और आगे आ जाते। कसम से आज मैंने इतना बोला है ना, मेरा हलक सूख गया। और इस टाइम तकरीबन 5 बजने वाला है। आई थिंक 4 बज के और कुछ टाइम हुआ है। टाइम क्यों हुआ है? 4:05 हुए हैं और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सुबह तकरीबन 2 बजे की, है ना? दोपहर 2 बजे। हाँ, दोपहर को 2 बजे की। सॉरी यार, अब सुबह दोपहर मिक्स हो जाते हैं जिससे इंसान ने इतना बोलना। सो यहाँ ये लॉन्ड्री वाला कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ होता था फुल ग्रीनरी टाइप एक बनाई होती थी। क्या उसको बोलो? गार्डन बोल लो, कुछ भी बोलो। वो लॉन, हाँ लॉन बोलो यार। लॉन है क्या? प्रॉपर मतलब हल्की फुल्की की हुई थी, देखने में अच्छी लगती थी। अगर यहाँ से अब प्रॉपर छत की बात की जाए तो वो इधर से, और जहाँ तक बात की जाए कि कितना बड़ा था हमारा घर, ये इस दीवार से लेकर वो जो सामने नज़र आ रही है उधर तक। सही हो गया। और इधर से जो नीचे के व्यूज़ हैं सब अपने गर्दनें छुपाते फिर रहे हैं। सही हो गया। मैं अब इधर हाथ ही रख लूँ। सही, ये नीचे के, अब ये वो एरिया जहाँ इस टाइम बाबा काम कर रहे हैं। अब जो घर का आपको बोला था चले आए घर देखते हैं, वो जो पहले की सूरत हाल थी वो इस टाइम हमने सारी ही देख ली है। अब चलते हैं जहां हमारा व्लॉग जहां से स्टार्ट हुआ था उधर चलते हैं और दोबारा उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो। सो आप लोगों ने घर वगैरह तो देख लिया, पहले क्या सूरत हाल थी, बाद में क्या बनी, क्या अंदर दीवारें शिवारें, वो सब सीन देख लिए। अब जी बात आती है मेरे करियर की कि करियर मेरा कब स्टार्ट हुआ। करियर जो मेरा टिकटॉक का करियर है, पहले स्टार्ट हुआ टिकटॉक का, ये व्लॉगिंग का बाद में आया। और ये भी सोच रहे होंगे कि इस व्लॉगिंग के चैनल पे मेरे टोटल वीडियो पोस्ट हैं, तकरीबन 3 से 4 व्लॉग्स पोस्ट होंगे। बट इससे पहले एक और मेरा चैनल था जिस पे 5 व्लॉग्स पोस्ट हुए। उसके बाद थोड़े मामलात हुए, जब ये बात हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो जो मेरा टिकटॉक का करियर था, लोकेशन चेंज होने के साथ साथ बात कुछ इस तरह बनती है कि मेरा फेस टिकटॉक पे रिवील होना कोई इजी बात थी नहीं जी। अब टिकटॉक पे फेस रिवील होना है, उधर से रिलेटिव्स के ये क्या काम है, क्यों है, हालांकि शौक़ है, हर किसी ने अपना शौक़ पूरा करना ही करना होता है। फिर बात कुछ ऐसे बनती है कि मैंने उस बंदे की सिफारिश लगवाई जिसके आगे मेरी अम्मा अब्बा की नहीं चलती, वो है जी मेरा कज़न शान। अब यहाँ एक और बात का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है
कि मैं उसको बोलने को भाई भी बोल सकती हूँ, बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकती हूँ, कज़न भी बोल सकती हूँ, बट मैंने कज़न इसलिए बोला क्योंकि मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। भाई मैं इकलौती हूँ। पहले भी ये 2024 में बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं कि ये भाई बहन पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं। अब मेरी कज़न पीछे से आ रही है, देखते हुए मुस्कुराते, काइंडली बहन तो इधर से उधर हो जा, मुझसे रिकॉर्ड नहीं होगा। सही हो गया। उसको कज़न इसलिए बोला भाई मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं इकलौती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इकलौती लाइफ में बहुत ही खुश हूँ। अब बात कुछ ऐसी आती है कि उसकी सिफारिश लगवाई, उसने बोला कि चाची कुछ नहीं होता, होने दो फेस रिवील, जो भी होगा मामलात बात के देखे जाएंगे। इस तरह मेरा हो गया 2024 7वां महीना 13 तारीख को मेरा फेस टिकटॉक पे रिवील हो गया। ऐसी आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक पे पोस्ट होती रही। फिर प्लान किया गया कि व्लॉगिंग का। टिकटॉक से पहले प्लान मेरा व्लॉगिंग का ही था। और ये करियर दोनों ही स्टार्ट होने से पहले की बात है कि इन सबसे पहले मैंने अपनी आइज़ का करवाया था ऑपरेट इस वजह से हुआ था क्योंकि मेरी आइज़ में था हल्का सा तिरछापन। ये ऑपरेट करवाना मुझे वैसे भी ज़रूरी लगा क्योंकि इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, वो चाहता है कि हर चीज़ उसकी लाइफ में एकदम फिट फाट और टनाटन हो। फिर हमने करवा लिया जी आइज़ का ऑपरेट। आइज़ के ऑपरेट के बाद करियर जी हमारा करियर स्टार्ट हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह जो भी हुआ ऑपरेट हुआ, टिकटॉक व्लॉगिंग का करियर स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या आया जी, अब आगे अंदर ख़ानदान वाले कि ये काम क्यों, ऐसे तैसे जो भी है, ये सारे मामला चलते रहे जैसे अभी भी साथ साथ चल ही रहे हैं। इसके अलावा जी हुआ फिर ये, अब क्या क्या अचीव में ये हुआ भाई, पहले तो इंडिपेंडेंट ऐसे कि वो जो ऑपरेट हुआ था भाई मैंने सारा कुछ खुद ही हैंडल किया था। एक मेडिसिन से लेकर ड्रिप इंजेक्शंस, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी डॉक्टर से राब्ते किए, वो सब कुछ मैंने खुद अवेलेबल करवाया। इसमें किसी और का हाथ नहीं था। और ऑपरेट के दरमियान जो मेरे साथ था उनमें मेरी मामा हो गई और मैं हो गई, इवन के बाबा तक उस टाइम फ्री नहीं थे। जो भी वो किया खुद ही सब कुछ मैनेज किया। उसके बाद ये करियर सब कुछ स्टार्ट हो गया। अब इनके स्टार्ट होने में भी जो ख़ानदान वाले हैं उनके अल्फाज कि ये क्यों ऐसे तैसे, उनको भी इग्नोर किया। हाँ, बट ये जब सब कुछ स्टार्ट हो रहा था तो मैंने अम्मा को एक बात बोली थी कि मम्मा जी जो भी आपसे जो कुछ भी कहेगा ना जवाब दे, मैं आऊँगी। जिसने भी इस चीज़ के बारे में बात करनी है मुझसे करे, मैं खुद जवाब दूँ। एक चीज़ मैं कर रही हूँ तो उसकी 110% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपका इसमें कोई नहीं जाता। जो भी कोई बात करेगा, जो भी कुछ है मुझसे करे, मैं खुद उसके एक अल्फाज का जवाब दूँगी। और उसके अलावा मुझे इतनी बड़ी सपोर्ट थी कि अगर एक इंसान ने सपोर्ट स्टार्ट की तो उसके साथ मामा बाबा, और ये नहीं कि कज़न्स वगैरह भी करे थी, जो लड़कियाँ कज़न्स हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया ददियाल वाली साइड से। ननियाल वाले तो मुझे बंदा क्या ही बोले, उनके साथ मेरे वो क्लैशेस है ना, किसी दिन इंशाल्लाह जिस दिन कामयाब हो गए ना, उनकी एक रात से ऐसे पर्दाफाश करेंगे ना जो दो ख़ानदान वालों के बताएंगे एक बार अपना टाइम आने दो। ये जो 2024 में दिसंबर में 22 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर से या दिसंबर के स्टार्ट से जो सारे क्लैशेस हुए हैं ना, ये सब की एक की खबर है। ये है कि हुए भी ननियाल वालों की साइड से, मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, साफ अल्फाजों में बोलूँगी। ननियाल वालों की तरफ से हुए हैं, जिन्होंने किया है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या हो। अभी ये सारे मामलात में व्लॉग में खुल के इसलिए नहीं बोल रही कि अपना टाइम आने दो, थोड़ा फेम आने दो, एक को देख लेंगे इन्होंने जो कुछ किया। सही हो गया। उसके बाद अब क्या अचीव किया जी 2024 में। सबसे पहले तो मेरे हेडफोन्स है, अगर मेरा कैमरा मैन मुझे पकड़ा दे तो ये, क्योंकि ये मैंने खैर 2024 के बिल्कुल लास्ट में अचीव किए हैं। अगर ये ऐसे सही आ रहे हैं तो फिलहाल मैं इनको हाथ में पकड़ लूँ, जो 2024 के लास्ट में अचीव किए हैं। सही है। उसके अलावा जी 2024 में जो तब्दीलियाँ आई वो ये है कि सबसे पहले व्लॉगिंग में जो एडिटिंग होती थी, मैंने स्टार्ट से ही जो एडिटिंग है वो की है लैपटॉप से। बहरहाल लैपटॉप, अच्छा मैं इधर रिकॉर्ड कर रही हूँ और उधर से आवाम मेरी तरफ से ऐसे देख रही है कि कभी इन्होंने किसी को कोई चीज़ रिकॉर्ड करते ही नहीं देखा। मेरे ख्याल में हमें लोकेशन चेंज करनी चाहिए। अब ये जो सारे मामला हैं इनको देखेंगे बाद में। अब आ जाते हैं जी क्या चीज़ अचीव की। सबसे पहले हेडफोन्स, वो जो सबसे लास्ट में अचीव किए वो हेडफोन।
अब एडिटिंग के लिए चाहिए था लैपटॉप पहले मैंने किया अपने कज़न के लैपटॉप से, जो कि फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कहा छोड़ो भाई, किसी का कोई एहसान नहीं लेना, खुद ज़ीरो से स्टार्ट करो, बीच में बेशक थोड़े गैप्स आ जाएं बट अपने से ही स्टार्ट करेंगे। फिर जी लिया लैपटॉप आप लोग पहले जाएं लैपटॉप देखें। और भाई उधर से डायरेक्ट इधर आ गए हो, जो देखने आए हो मुझे पता है। जो लैपटॉप की बात हो रही थी वो लैपटॉप जी ये जो मैंने अपने ज़ाती पैसों कह लो, कमाई कह लो, जो भी कह लो, उससे लिया था। आई थिंक सो ये ना फिलहाल बंद हुआ पड़ा है, इसको लगाते हैं चार्जिंग पे, पहले चार्जिंग पे है इसको लगा लें। इसको तो अभी लगा दिए चार्जिंग पे, ये ऑन होता है। काइंडली अलीशा आप ना ज़रा इधर से कैप्चर कर लें हमें। ओए हो जा यार। हाँ अगर इसका पासवर्ड, अच्छा इसका पासवर्ड देख के सब हैरान हो जाएंगे। क्या है इसका? मिस बिजी। अब मुझे लगता है मुझे ना पासवर्ड चेंज क्यों करना है। हाँ ये है जी लैपटॉप, ये आ गई जी मेरी अम्मा, जो मैंने इसके जो वॉलपेपर है वही मैंने अपनी अम्मा के साथ लिया है। ये मेरा आई थिंक सो इस चैनल पे फर्स्ट व्लॉग है, कुछ इस टाइप का है। ये हो गया लैपटॉप, ये अब चार्ज हो जाए। अब देखते हैं वो मोबाइल जो मैंने अपनी अम्मा को गिफ्ट किया कि यार अम्मा मैं एक यूज़ कर रही हूँ ना, एक आप भी करें। जिस मोबाइल से पहले मेरी रिकॉर्डिंग होती थी ना व्लॉग्स की, वो था Realme C21। वो फिर मैंने किया सेल, उसकी जगह मैंने लिया टेक्नो स्पार्क 20 प्रो। अब मेरे जितने भी व्लॉग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो इधर से हो रहे हैं। और वो जो मेरा पहला यूट्यूब का अकाउंट था उसका नाम भी जस्ट मरियम था, इसका नाम भी जस्ट मरियम है। वो जो पहले वाला अकाउंट था वो इस वजह से उस पर और व्लॉग्स पोस्ट नहीं हुए, क्योंकि एक तो वो मुझे अकाउंट रिकवर नहीं करना आया, वो थोड़ी मेरी गलतियाँ थी। अब मैंने बनाया एक न्यू अकाउंट, वो भी जस्ट मरियम के नाम से है। आई होप जो कि मैंने वो जो पहला अकाउंट है उसकी पिक लगा दी होगी साइड पे, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने लगा दी है। भाई जब एडिटिंग होगी अगर तब याद रहा तो देखते हैं फिर लगती है क्या बनता है, ये आपको साथ साथ ही पता लग जाएगा। फिर जी एक लेके दिया अम्मा को मोबाइल, फिर मैंने लिया अपना मोबाइल। अम्मा का अभी मैंने लिया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 HD और मेरा है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो। अब आ जाते हैं जी अम्मा के मोबाइल की तरफ, जो मैंने अम्मा को भाई एज अ गिफ्ट लेके दिया। अम्मा भी मोबाइल यूज़ करेंगी, मेरा मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, टिकटॉक पे बैटरी लो। अच्छा जी अगर अब इसका वॉलपेपर देखा जाए ना, ये चेक करो, ज़बरदस्त मैंने लगाई अपनी अम्मा की पिक्चर है भाई, हर तरफ छा जाए। और अगर आगे देखा जाए, अगर मेरा फिंगरप्रिंट लग जाए, ये भी मतलब हर चीज़, टिकटॉक, व्हाट्सएप, हर चीज़ ओके करके दे। अब मेरा लैपटॉप भी आया। सोचे यही है कि अम्मा को ना अभी कुछ टाइम के अंदर, 1-2 माह के अंदर, या तकरीबन 6 इसी साल के अंदर 2025 के अंदर ही अम्मा को मोबाइल करना है चेंज। ये मैंने खुद से वादा किया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या होता है, तो किया हुआ है, देखते हैं अब क्या होता है। और जो आप लोगों ने घर देख लिए, इसमें अभी हम फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हैं। जो पीछे वाला है, जो पोर्शंस में दीवार हुई है, जिसका जो घर हमारे रूम के साथ भी अटैच है, मतलब दरवाजे से उस साइड पे भी चले जाते हैं, उस साइड पे इंशाल्लाह जनवरी चल रहे हैं, हाँ फरवरी के मिड में या लास्ट में इंशाल्लाह उस पोर्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग, यहाँ तो व्लॉग का आई थिंक सो इख्तिताम हो रहा है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लोग जिन्होंने मेरी लाइफ में इतना साथ दिया ना, मैं बोलती हूँ ये जो 2024 था ना मेरे लिए एक मिरेकल के तौर पे था। मतलब इतने एक किस्म के मोर्जात हुए, व्लॉगिंग, आइस कॉपरेट्स। मज़े की बात सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि स्कूल लाइफ ख़त्म, कॉलेज लाइफ स्टार्ट, मतलब हर चीज़ ही डिफरेंट होती गई। अब मुझे लगता है कि इस व्लॉग में उन लोगों का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, मतलब मेरे राइट हैंड बन के खड़े रहे हर टाइम। सबसे पहले आ जाती है मेरी अम्मा, जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। उन्होंने कहा बेटा तुझ पे हमें बिलीव है कि तू जो भी करेगी सही करेगी, और तू हमें ये गारंटी दे कि, मतलब गारंटी ये कि मैंने अम्मा को ये बोला था कि अम्मा आप मुझ पे बिलीव रखें, यकीन करें, कभी आपका सर शर्मिंदगी से मैं झुकने नहीं दूंगी। और इंशाल्लाह 1 साल हो गया, ये ऐसे ही है कि उनका सर अभी तक मैंने शर्मिंदगी के मारे नहीं झुकाया और ना ही आगे ऐसा होगा इंशाल्लाह।
अगर अल्लाह ने चाहा तो। और उसके बाद जी बात हो रही थी जो लोग इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, उनमें आ जाती है सबसे पहले मेरी अम्मा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे वालिद जो हर टाइम पे मुझे सपोर्ट करते हैं। जब पहला मेरे फेस रिवील भी हुआ था टिकटॉक में, अम्मा ने कहा था कि क्यों हुआ, मेरे बाबा ने बोला कुछ नहीं होता, हो गया ना, जो ख़ानदान वाले बात करेगा जो भी है मैं देखूँगा, मैं बैठा हूँ अभी। सही, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद जी दूसरा मैं क्या ही बोलूँ, दूसरी आ गई है जी मिस बिज़ी। मिस बिज़ी ने मुझे हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। मिस बिज़ी वही फातिमा फूफो की बेटी मिस बिज़ी, और भाभी मरियम जो इस टाइम आयरलैंड में बैठी, यार उन्होंने मुझे हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब जिसको बोलते हैं ना भाभी से बढ़ के वो मेरी उन्होंने बहन बन के दिखाया। अब ये ना सोचना कि अभी ये बोल रही थी इकलौती है, अभी ये बोल रही है भाभी कहाँ से आ गई है। तो ये भी बात क्लियर किए देती हूँ कि जो भाभी मरियम है, वो जो कज़न शान है, भाई शान बोल लो, कज़न शान बोल लो, जो कुछ मर्ज़ी बोल लो, बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। मतलब कि उससे इंसान हर कोई बात इजीली शेयर कर, बाकियों का तो पता नहीं, मैं इजीली शेयर कर लेती हूँ। फिर जी उनकी, हाँ, भाई शान के बड़े भाई की बेगम, जो भाई गुलजमान है, वो इस टाइम आयरलैंड में डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी थे, आयरलैंड शिफ्ट हो गए हैं। भाभी मरियम ने इंतहाई साथ दिया, मतलब जो भी कह लो ना। अभी अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना तो यार वो बंदी मुझे स्पेशली मेरे लिए टाइम निकालती है। मुझे हमारी आधा घंटा बात होती है, जब भी कभी हो जाए, हफ्ते में एक बार हो जाए, महीने में एक बार हो जाए, या हफ्ते में 2 बार हो जाए। उन्होंने मुझे एक छोटी छोटी चीज़ से गाइड करना होता है, मरियम ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। मतलब जो भी कह लो ना कि हर चीज़ में उन्होंने मुझे बराबर का सपोर्ट किया। जितना शान, मम्मा, बाबा, मिस बिज़ी ने सपोर्ट किया, उतना ही आई थिंक सो कि उससे ज़्यादा ही वो मुझे गाइड करती हैं कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। मतलब फैमिली फ्रेंड मेरे लिए भाभी हैं, और भाभी से बढ़ के मेरे लिए फ्रेंड है, बहुत फ्रेंडली। वो नहीं होता एक याराना ताल्लुकात। और उसके बाद ही अब आ जाती है कॉलेज की फ्रेंड खतीजा, वो जिसने फ़िलहाल कॉलेज छोड़ दिया, पता नहीं ज्वाइन भी होता है या नहीं। वो जिसको आप टिकटॉक पे सारा के भी नाम से जानते हैं, पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा। सो उस बंदी ने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया जहाँ तक वो कर सकती थी। बट एक फैमिली की अलग होती है यार, वो हर टाइम स्टैंड लेते हैं। सो इन सब चीज़ों को इग्नोर करें कि कौन क्या कहता है, इस चीज़ से यकीन जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग ना हमें खाने को देते हैं ना कुछ देते हैं, जो भी है आप खुद पे बिलीव करें, और जो आप करना चाहते हैं वो आप कर दें। सही हो गया। इसके अलावा ये व्लॉग का मकसद यही है कि 2024 में क्या अचीव किया। ये जो ना क्लैशेस होते हैं, मैं तो लड़की कर रही है लड़का कर रहा है, जो भी है, अगर वो अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो व्लॉगिंग हो गई, टिकटॉक हो गई, जो कुछ मर्जी हो गया, रिलेटिव्स क्लैशेस करते हैं। रिलेटिव्स हो गए, जो भी हो गई यार, ननियाल हो गया, ददियाल हो गया, रिलेटिव्स ही होते हैं, हर तरफ से क्लैशेस होते हैं। हमारा काम यही है कि इनको इग्नोर करें, और जो करना चाहते हैं वो सर उठा के करें। जब हम में गलत नहीं है तो हम क्यों चुके। ये इतने सारे लेक्चर का जो मतलब समझ लें वो यही है कि मैंने 2024 में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। पहला मेरा अकाउंट टिकटॉक का बंद हो गया, बंद नहीं हुआ, वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मुझसे रिकवर नहीं हुआ। मैंने न्यू अकाउंट बनाया, इस पे व्लॉग्स पोस्ट हो रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 3 पोस्ट हुए हैं। और मेरा ये था कि मैं लगातार व्लॉग पोस्ट करूँगी। मुझे मसला ये होता है, मुझे कंटेंट नहीं मिलता। अगर मुझे कंटेंट मिल जाए तो टाइम नहीं होता, स्टडी को भी साथ साथ मैनेज करना होता है। सो आई होप सो कि जो मैंने अचीव किया या जो 2024 में गुजरा, इस सब से यार मैं कहता हूँ हम सब ना एक दूसरे से अफसोस कर सकते हैं। वो उस चीज़ का कोई नहीं कर सकते कि एक इंसान पे जो गुजरी है वो उस पर डिपेंडेंट होता है कि उस पर क्या गुजरी है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2024 जैसा था मेरे लिए, बोल लो कि एक बिल्कुल नया था, एक मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो गई। ये नई लाइफ कैसे स्टार्ट के पहले मेरा ये कहीं भी फेस रिवील नहीं था, घर में प्लांट ढिमकाना, बट अब मेरा हर जगह फेस रिवील हो गया, टिकटॉक है, यूट्यूब है, जो भी है। बट मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही आला मुकाम पे हूँ, इंशाल्लाह होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। वो भी दिन दूर नहीं है कि जिस दिन
अच्छे मुकाम पे होंगे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुकाम पे है, जिस हालात में भी हैं खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे ही हालात हैं। सो आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था। 2024 का मेम लाई था कि जो कुछ 2024 में हुआ वो सब कुछ के एक लड़की हो के अगर वो अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े डिसीजन कर सकती है तो हर इंसान ही कर सकता है। बेशक मैंने अपनी लाइफ में कोई बड़े काम नहीं किए, बट मेरी नज़र में वो अभी भी बहुत बड़े काम है। और जो रहा 2024 का दिसंबर, उसमें जो क्लैशेस हुए ना, यकीन जाने वो एक अल्फाज मैं रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा टाइम आ लेने दें, मुझे थोड़ा सा सक्सेसफुल हो लेने दें। एक वो बेशक फिर किसी का ब्रॉडकास्ट हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल हो, बट एक अल्फाज से ना मैं हर किसी का राज फाश करूँगी। टेंशन नहीं लेनी है। 2024 दिसंबर में बहुत क्लैशेस हुए हैं और मैं बार बार अभी भी ये बोल रही हूँ। बेशक मेरे रिलेटिव्स देख रहे हैं, मेरा ननियाल देख रहे हैं, जो कुछ मर्जी, ननियाल वालों को ख़ुसूसन तौर पे, यार सबको ही ख़ुसूसन तौर पे मेरा एक चीज़ क्लियर मैं अभी भी कर रही हूँ, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मेरा किसी से खूनी रिश्ता नहीं है। मेरा खूनी रिश्ता मेरे माँ बाप से है और ना ही मेरा कोई बहन भाई है। मैं इकलौती अपने माँ बाप की औलाद हूँ जो रहीम यार पंजाब के शहर रहीम यार ख़ान में रहती है। सही हो गया। अगर मैं किसी को व्लॉग में या वैसे बोल दूँ तू मेरा भाई है या भाई भाभी, तो वो मेरा कोई सगा खूनी रिश्ता नहीं होता, वो मेरे कज़न ही होते हैं। जैसे अभी मैंने शान के मुतल्लिक भी बोला कि वो मेरा कोई सगा भाई नहीं है, वो मेरा कज़न है, बेस्ट फ्रेंड है, हर बात उससे शेयर होती है। सो आई होप सो कि जो कुछ अचीव हुआ, जो कुछ लाइफ में क्लैशेस हुए, सब कुछ ही सही होगा। अल्लाह इस चीज़ के बारे में बेहतर जानते हैं। सो आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले तमाम न्यू व्लॉग्स की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सबसे बड़ी बात यार, इस व्लॉग में मेरी अम्मा नहीं है, आई मिस यू अम्मा जी। और मैं कहना चाहूँगी इस व्लॉग के लास्ट में कि आई लव माई मॉम। अगर मेरी अम्मा ये व्लॉग देखेंगी तो मैं बोलूँगी आई लव यू अम्मा जी, आपने जितना मुझे सपोर्ट किया उतना कोई नहीं कर सकता। हालांकि ये जो बातें मैं अपनी वालदा के सामने नहीं बोल सकती, बट ऑन कैमरा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अम्मा मेरे पास आसपास कहीं नहीं है। कैमरा मैन काइंडली आप इधर उधर कैमरा घुमा दें ताकि सबको पता लग जाए मेरे पास अम्मा है। और अम्मा जी जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है ना, हो सकता है कि कोई और करे, बट आप मेरी पावर हो। जो भी बात हो मुझसे आपने बिंदास शेयर कर देनी, और हम नहीं किसी से डरने वाले, डट के मुकाबला करेंगे। आए सही जिसने आना है मैदान में। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जल्द से जल्द आने वाले न्यू व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।